ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में। जानेंगे क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अब आगे किस तरह की ग्रोथ इन कंपनीज़ में देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, उसका इम्पैक्ट अब हमें 2 जनवरी के बाद इन कंपनीज़ में देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहली जो कंपनी आती है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या अपडेट है अभी की। और बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 2 जनवरी 2026 की क्या अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड की। तीनों कंपनीज को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, उन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाई 2 जनवरी के बाद इन कंपनीज में कितनी हलचल अब होने वाली है और कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। आज की अपडेट की बात करें तो आज है 2 जनवरी 2026। नया साल शुरू हो चुका है और इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट का जो निफ्टी 50 है वो लगभग 1100 पॉइंट तक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन में लगभग 200 पॉइंट ऊपर चढ़ चुका है और हम कह सकते हैं कि 2 जनवरी के हिसाब से आज मार्केट में थोड़ी तेजी भी है, थोड़ी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। ऊपर से आज फ्राइडे भी है, अगले 2 दिन और मार्केट क्लोज रहने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट भी आज हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि मार्केट ने साल की जो शुरुआत है, ऐसा नहीं कि सुस्ती के साथ की है, थोड़ी पॉजिटिविटी भी दिखाई है। हाँ, मार्केट थोड़ी सुस्त है लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। निफ्टी 50 आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा, लगभग 26,241 पे आपको निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 25,508 पे आपको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन है आईटीसी। आज आईटीसी लगभग 4% तक नीचे गिरता हुआ नजर आया है। वहीं ये जो गोल्ड फेरी फिलिप्स इंडिया लिमिटेड है ये भी लगभग 2% के आसपास नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे का एक मेजर रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने सिगरेट्स के ऊपर जो एक्सेस ड्यूटी थी उसको बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आईटीसी में भी गिरावट देखने को मिल रही है और गोल्ड फेरी फ्लिप्स के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आईटीसी का डेटा उठाकर देखें तो पिछले 5-6 दिनों से लगभग 13-14% तक नीचे गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये कंपनी थोड़ा प्रेशर में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जिन खबरों की हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वो खबरें हैं जिससे पूरा ओवरऑल मार्केट चेंज हो सकता है। जैसे कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स, अब पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के Q3 के रिजल्ट जनवरी में आने स्टार्ट हो जाएंगे। मिड जनवरी से Q3 के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वार्टरली रिजल्ट ही डिसाइड करेंगे कि अब अगले 3 महीने तक मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। दूसरा सबसे ज़रूरी जो डेटा हमें ध्यान रखकर चलना है, अभी सबकी नज़र, हम ये कह सकते हैं हर इन्वेस्टर की नज़र यूनियन बजट के ऊपर रहेगी, जो कि फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट अभी से प्री बजटिंग एक्सपेक्टेशन को निकाल कर जो प्राइस इन करना होगा वो करना स्टार्ट कर देगी। तो बजट को देखकर लोग अभी से डिसीजन बनाना स्टार्ट कर देंगे और जब बजट आएगा और अगर उनकी प्रिडिक्शन सही बैठती है, प्री बजट के हिसाब से जो भी वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसा ही बजट आता है, तो उस सेक्टर में तेजी आएगी और ये लोग फिर निकलना स्टार्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत हो चुकी है। फरवरी में ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि जो इस साल का बजट क्या रहने वाला है और इसी बजट का इंतजार सबको है, लेकिन उसकी प्लानिंग, उसका प्राइस इन करना वो अभी से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये जनवरी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर एफआईआई फ्लो की बात करें तो पिछले 2025 में काफ़ी विदेशी इन्वेस्टर जो एफआईआई होते हैं उन्होंने काफ़ी सेलिंग की थी। लेकिन ये देखना अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई 2026 में एफआईआई क्या कमाल करते हैं, सेलिंग करते हैं या बाय करते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना यही है कि एफआईआई बड़ी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं 2026 में। तो गाइज ये तो हो गया ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी तो इन सभी अपडेट्स के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। बाकी आपको बताना चाहूँगा जो HAL है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जो BDL है यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड और जो BEL है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तीनों कंपनीज को लेकर एक जबरदस्त एक शानदार खबर है। इस खबर से पूरे मार्केट में हलचल रहने वाली है इन तीनों कंपनीज में। अब ये खबर क्या है आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है। ये खबर पब्लिश की गई थी 29 दिसंबर 2025 को और आज है 2 जनवरी, लगभग 2-3 दिन पुरानी खबर है।
बट ये खबर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस खबर का जो पूरा इम्पैक्ट है, जो मार्केट में पड़ना चाहिए, जो इन डिफेंस कंपनीज़ में पड़ना चाहिए, वो प्रॉपर पड़ा नहीं है। कब पड़ेगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कितना पड़ चुका है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो डीएसी है, डीएसी का अप्रूव मिल चुका है। डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन कमेटी, उसने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79,000 करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। कह सकते हैं ये एक बड़ा मॉडर्नाइजेशन पुश है। ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि ये अमाउंट आपको जो दिख रहा है 79,000 करोड़ का, ये एक बड़ा नंबर है और ये अप्रूवल अभी एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, यानी एनओए है। मतलब कि अब इस अमाउंट के ऊपर जो फॉर्मल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि जल्द से जल्द आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और इन ऑर्डर्स के चलते हुए बीईएल, बीडीएल और एचएएल के अंदर सबसे ज़्यादा तेजी होगी, क्योंकि इस अपडेट से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा सबसे पहले बीईएल को। बीईएल को क्यों फायदा होगा? क्योंकि जो बीईएल कंपनी है, ये आपको इधर दिखाई दे रही है बीईएल कंपनी। ये जो कंपनी है ये रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, नेवल इलेक्ट्रॉनिक, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक, इन सब में एक कोर प्लेयर है। और जो डीएसी है इसके द्वारा जो रडार, एंटी ड्रोन, कॉम्स या जो सेंसर पैकेज निकाले गए हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हम कह सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि भारत इलेक्ट्रॉनिक को फरवरी मार्च के बिटवीन के अंदर, तो कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक को फरवरी से लेकर मार्च के बीच में ही एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगने वाला है और इस ऑर्डर से कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़े बदलाव होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा बीडीएल, आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी अस्त्र एमके, टू एयर मिसाइल, नाग मिसाइल, सिस्टम टाइप प्रोजेक्ट, मिसाइल ऑर्डर को डायरेक्ट प्ले, मिसाइल ऑर्डर्स का डायरेक्ट प्ले इस कंपनी के कंट्रोल में है। और जो डीएसी का अप्रूवल मिला है उसमें मिसाइल के लिए भी बड़े बड़े प्रोक्यूमेंट्स डाले गए हैं। वहीं गाइज एचएएल को लेकर भी आप नज़र बना के जरूर रखिए, क्योंकि अगर कोई भी डिफेंस ऑर्डर आता है तो एचएएल को भी बड़ी ग्रोथ मिलती है और एचएएल को भी बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना इधर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, मार्केट टुडे ने भी ये बात बहुत क्लियर बोली, और मार्केट टुडे छोड़ो, जो ब्रोकर्स हैं, टीवी रिपोर्ट्स हैं, वो भी स्पेसिफिकली बीईएल, बीडीएल और एचएएल और मजगांव डॉक शिप बिल्डर, पीटीसी इंडस्ट्री, अस्त्र माइक्रोवेव में पोटेंशियल देख रहे हैं, उनको बेनिफिशियरी बताया जा रहा है। और ये भी देखने में आ रहा है कि भाई अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एचएएल, अनाउंसमेंट के तुरंत बाद इन कंपनीज में एक हलचल भी देखने को मिली है। फिलहाल अभी हालात 5 दिनों के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आज आप देख सकते हैं 0.39% की ग्रोथ एचएएल में देखने को मिल रही है। बीईएल की बात करें तो बीईएल में भी आपको वही सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा, लगभग 1.76% की ग्रोथ और 5 दिन में लगभग 0.85% की ग्रोथ। अगर हम बीडीएल की बात करें तो बीडीएल में भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। बीईएल और बीडीएल में तेजी है, एचएएल में इतनी तेजी नहीं है, बट ओवरऑल फायदा तीनों कंपनीज को होगा। और जब से खबर आई है 2 से लेकर 4% तक की ग्रोथ हमने इन कंपनीज में देखी भी है। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी बोला जा रहा है कि भाई बीईएल, एचएएल, बीडीएल एक टॉप पिकिंग कंपनीज हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ क्लियर किया है ये लगभग 25 से 30% अपसाइड जब भी जाएंगी जब 1 से 2 साल तक का आप व्यू पॉइंट लेकर चलते हो। तो 1 से 2 साल तक अगर आप इन पर नज़र बना के रखते हो या 1 से 2 साल तक अगर आप इसमें एंट्री लेकर रखते हो तो लगभग 25 से 30% का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है, क्या 2 जनवरी के बाद, 2 जनवरी आज चल रही है, क्या 2 जनवरी के बाद एचएएल, बीईएल और बीडीएल के अंदर तेजी आएगी या नहीं? तो यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है, जो डीएसी का अप्रूव मिला है उसके तुरंत बाद 2 या 4% का मूव हमें देखने को मिला, और जो आगे का मूव है, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये एक्चुअली प्रॉपर डिपेंड करेगा कि ऑर्डर बुकिंग कैसी आती है इनकी, अनाउंसमेंट क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट क्या आता है, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स भी देखे जाएंगे और वैल्यूएशन कितनी स्ट्रेच होती है ये भी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपडेट्स मैंने बताई हैं, एक तो ऑर्डर, अनाउंसमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे एचएएल, बीईएल और बीडीएल में तेजी आएगी या नहीं। फिलहाल जो तेजी आनी थी डीएसी अप्रूवमेंट के बाद, जो ग्रोथ होनी थी वो हो गई है। अब हो सकता है 2-3 दिन तक प्रॉफिट बुकिंग चले, उसके बाद टोटली डिपेंड करेगा ऑर्डर्स के ऊपर। अब ये ऑर्डर हो सकता है 1 हफ्ते में आ जाए, हो सकता है 10, 15, 20 दिन बाद आए, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर आपको इन तीनों कंपनीज में एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिलेगा और उसी ऑर्डर का इंतजार करना है, क्योंकि उस ऑर्डर से एक बड़ी हलचल होगी, एक बड़ी ग्रोथ होगी, जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जहां पर आप एक अच्छा ग्रोथ भी पा सकते हैं। क्योंकि ये जो खबर आई है इसमें डीएसी ने सिर्फ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है, यानी एनओए दिया है, जो कि बताता है कि अभी जो टेंडर है
उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसकी परमिशन मिल चुकी है। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं आए हैं और इन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को आने में लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें इन तीनों कंपनीज़ को लेकर, शॉर्ट टर्म यानी 1 महीने की अगर हलचल देखें, पूरे जनवरी की हलचल देखें, अभी के न्यूज़ के हिसाब से, तो कह सकते हैं कि हाइप में तो तीनों कंपनीज़ रहेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप अभी एक्सपेक्ट मत करिए, अभी थोड़ा कंसोलिडेट फेज़ में ये चलेंगे। बट अगर कोई न्यूज़ आ जाती है इस महीने के अंदर, कोई ज़बरदस्त खबर आ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसी कोई न्यूज़ या अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।